कृषि कानून बिल वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। जो किसान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो किसान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसान अगर एक अपने ऊपर आ गया तो इसकी ईंट से ईंट बजा देगा। स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और 3 कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान, भारत बंद का आह्वान। और इस समय मैं मौजूद हूं जिला झज्जर में, और झज्जर गुड़गांव मार्ग है, यह है याकूबपुर चौक के नाम से जाना जाता है, जहां किसानों ने आज यहां पर पूर्ण रूप से भारत बंद की पालना करते हुए यहां पर सड़क को अवरुद्ध किया हुआ है। और यहां पर लगातार जो वाहन है उनकी लंबी लंबी कतारें आपको नजर आएंगी, और यहां पर भारत बंद का पूर्ण असर आपको दिखाई देगा याकूबपुर चौक पर। हमारे साथ सुनील गुलिया जी हैं, गुलिया 24 के प्रधान हैं, 84 के, उनसे बात करेंगे। काला निमाड़ा है, तमाम गांव के सरपंच साहिबान भी यहां पर मौजूद हैं, गांव के गणमान्य लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे इस किसान का जो आज भारत बंद है, 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज का भारत बंद है, क्या हालात हैं, क्या कहेंगे? हालात संजय जी आपके सामने हैं, और जिस प्रकार से संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था उसकी अनुपालना करते हुए हमने जो टाइम था हमारा, टाइम टेबल के माध्यम से हमने सुबह से यहाँ जाम लगा रखे है। ये झज्जर से गुड़गांव रोड है, मेन रोड है, पूरे हरियाणा की जो कनेक्टिविटी है ये गुड़गांव के लिए और उसके बाद राजधानी के लिए, तो हमने पूर्ण रूप से इसको सील कर रखा है। और किसानों के साथ जो लंबे टाइम से सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, उस वजह से आज भारत बंद का ऐलान करना पड़ा और उसको सुचारू रूप से हमने कामयाब बनाया। सुनील जी, लंबे समय से आप वहां टिकरी बॉर्डर पर भी बैठे थे और लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपने अनेक दौर देखे हैं, अनेक आंदोलन आपने किए हैं, किसानों के हित में भी आपने अपनी आवाज को मुखर किया है। भारत बंद का कितना असर रहेगा कृषि कानूनों की वापसी के विरोध को लेकर के और सरकार की मंशा पर? देखो, ऐसा है, भारत बंद का 2 मायने होते हैं जी। एक तो सरकार पे दबाव बनाना, दूसरा सबसे बड़ा होता है कि पूरे भारत के अंदर एक जागृति पैदा करने का कि भाई किसान जो है लंबे टाइम से आंदोलन कर रहा है, और उस आंदोलन को भारत बंद का मतलब ये होता है कि जन जन तक इस बात का पता लगे कि किसान 10 महीने से बॉर्डरों पे बैठा हुआ है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये विशेष रूप से भारत बंद का यही अर्थ होता है जी। और चलिए, देखा आपने यहाँ पर जो झज्जर गुड़गांव जो मेन रोड है, वो ये बताया जाता है कि बिल्कुल दिल्ली सीमा की बात करें या दक्षिणी हरियाणा की बात करें या इधर उत्तर पूर्वी हरियाणा की बात करें, यह एक प्रमुख रोड है जो आज सुबह से ही भारत बंद के चलते अवरुद्ध कर दिया गया था। हमारे साथ जगबीर सिंह उर्फ काला प्रधान है निमाड़ा। क्या हालात है प्रधान जी? संजय भाई, शांतिपूर्वक हमारा जो रोड रोको का भारत बंद का अभियान है वो बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी खाप के प्रधान सुनील गुलिया जी की अध्यक्षता में ये हमारी खाप का गांव हाकूपर और गुड़गांव से झज्जर रोड है। इस पर सुबह से लेकर तो शाम तक 4 बजे तक का जो अल्टीमेटम है संयुक्त मोर्चा किसान का, उसके आधार पर ही हम अपना यहाँ पे रोड रोके हुए हैं, और 4 बजने के बाद शांतिपूर्वक हम इसको खोल देंगे। चलो, जो गाइडलाइन भी है, और जैसे अभी यहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरी थी, उसके लिए भी आपने व्यवस्था बनाई हुई है? हाँ, एम्बुलेंस के लिए नहीं, बिल्कुल भाई साहब। उसके अलावा भी कोई किसी तरीके का इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंटल केस है या कोई मरीज़ है या कोई बहन बेटी है जिसको कहीं अपना पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए कहीं और इमरजेंसी काम है, उसके लिए भी हम उन ज़रूरी साधनों को निकालते हैं। चलिए प्रधान जी, मैं आपसे भी वही सवाल पूछ लेता हूं जो मैंने प्रधान जी से पूछा है। इस बंद का कितना व्यापक असर होगा? 10 माह से सड़कों पर है किसान, नहीं निकल रहा कोई समाधान। आप क्या कहेंगे, इस बंद का कितना असर रहेगा? आम आदमी को भी परेशानी हो रही है, इस बंद से भारत की सरकार पर कितना असर रहेगा? संजय भाई, ये तो भारत सरकार ही बताएगी जी, क्योंकि 10 महीने हो गए। थोड़ा टाइम होता तो शायद हम कोई अनुमान और भी लगा सकते थे। 10 महीने हो गए किसानों को, आज पूरे 10 महीने के बाद ये भारत बंद का आह्वान हुआ था और उसमें आज हमने हिस्सेदारी ली है। हम अपने किसान मोर्चे के आदेश के अनुसार अपने इस संदेश को, भारत बंद के संदेश को देना चाहते हैं। इससे भारत सरकार को महसूस होना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि भाई किसान बैठे हैं और अपना तरह तरह के शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और जैसे कि प्रधान जी ने बताया, हम अपने जितने भी किसान भाई हैं उनको जागृत करने का भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपने देखा कि गुलिया 84, गुलिया 24 नहीं, गुलिया 84 के नेतृत्व में सुनील गुलिया प्रधान की अध्यक्षता में भारत बंद के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर यहाँ प्रातःकाल ही, जैसा मुझे जानकारी दी गई है, 10 बजे से लेकर के अभी
पूरी तरह से रोड को जाम कर दिया गया है और मांग एक ही है कि किसानों की आवाज सुने भारत सरकार। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा जो अमूमन आपको जाम में देखने को मिलता है। बुजुर्ग हैं, गुड़िया खाप के विभिन्न गांवों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, क्षेत्र के गणमान्य मौजूद लोग हैं जो ताश खेल करके और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोगों से और भी बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से और भी जुड़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर आपको लोग बिल्कुल आपको ताश खेलते हुए नजर आएंगे और जो सड़क है वो पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी गई है। हमारे साथ मलखान सिंह जी भी है निमाड़ा से, उनसे बात करेंगे। कैसा चल रहा है आपका धरना? धरना भाई ठीक चल रहा है संजय जी। और धरना तो हमारे को तो ऐसा लग रहा है सरकार हमारी सुनाई करे को ना। हमने धरना पता नहीं कितने दिन तक रखना पड़ जाए और सरकार पता नहीं क्या सोच रही है। 10 महीने हो गए किसानों के बारे में क्या सोच रही है, कोई समझ में बात नहीं होती। घर के मुखिया आदमी को कम से कम आमने सामने होकर बात तो करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्या सोच रही है। जी, कुछ दौर बातचीत का भी चला था, 12-13 दौर। अब पिछले कई महीनों से बातचीत भी बंद है। किसान अपनी कर रहे हैं, सरकार अपनी हाँक रही है। इस भारत बंद का कितना असर रहेगा? भारत बंद का असर पूरा रहेगा जी। जो है ना अड़ियल राज है, ये किसान की सुनाई नहीं कर रहा। घर के मुखिया को अपने परिवार की सुनाई करनी चाहिए। ये हमारे देश का मुखिया है और बिल्कुल गलत बात है। किसान की सुननी चाहिए और किसान के बिल वापस लेने चाहिए। जी, और देखिए यहाँ पर लगातार एक ही मुखर मांग है कि किसानों की आवाज सुने भारत की यह गूंगी बहरी सरकार। जी हाँ, भाजपा सरकार को किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और देखिए यहाँ पर लगातार बीच बीच में जोश में आकर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और आइए कुछ ताश खेलने वालों से भी बात कर लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो सुबह से ही ताश चल रहे हैं? ताश में हम तो भाई परेशान है। सरकार गूंगी बहरी से निष्ठुर सरकार जो है इस किसानों की दुर्दशा बनाए हुए बैठे कर रही है कोशिश। और हम बड़े परेशान हैं और ये सरकार ना हमारी तरफ कोई ध्यान दे रही और परेशान है हर मतलब ये किसान वर्ग जो इनसे। इसलिए आज भारत बंद किया है। इसीलिए भारत बंद किया ताकि इन लोग बहरे और गूंगे प्रशासनिक अधिकारियों को पता चल सके। और किसान अगर एक अपने ऊपर आ गया तो इसकी ईंट से ईंट बजा देगा। जी हाँ, सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और आज यहाँ पर पूरी तरह से आपने देखा कि जो गुड़िया खाप है, गुड़िया खाप 84 जो है, उसके जो तमाम खड़े हैं, खपे हैं, जो उसके गांव हैं, उन हर एक गांव से यहाँ आपको कोई ना कोई चेहरा नजर आएगा जो आज इस गुड़िया खाप के आह्वान पर यहाँ पहुंचा था। और इस बंद को ऐतिहासिक बनाया गया है। और सुबह से ही यहाँ पर जो पूरी सड़क है उसको अवरोध कर दिया गया था। और यहाँ पर लगातार आपको विभिन्न गांवों के लोगों की हाजिरी मिलेगी। और उनकी जो एक ही मंशा है वो ये है कि इन कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, किसानों से दोबारा से बातचीत शुरू की जाए और किसानों की इन समस्याओं को सुना जाए। ये तमाम मांगे हैं। आपने देखा कि भीड़ में, इसमें हमने भीड़ से भी बात की थी, कुछ ताश खेलने वाले लोगों से भी हमने बात की थी और यहाँ आम सामान्य लोग से लेकर के गांवों के पूर्व सरपंच भी यहाँ पर हैं। हमारे साथ अशोक प्रधान है, सोंधी से सरपंच हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज के इस भारत बंद को लेकर के? संजय भाई, 10 महीने से किसान रोडों पर बैठे हैं और 10 महीने से सरकार कोई सुध नहीं ले रही और ये बोल रहे हैं कि भी किसान मुट्ठी भर है। उन्होंने भाई मुजफ्फरनगर में भी देख ली होगी रैली। और आज भारत बंद है तो किसान मुट्ठी भर तो भारत बंद कर नहीं सकते। भाई देख रहे हैं भाई सरकार जागे और किसानों की कुछ सुन ले, ठीक है, नहीं तो 10 महीने से बैठे आगे भी बैठे रहेंगे। जी, सतगामे के प्रधान है ब्रह्मानंद जी, क्या कहेंगे? आज आपके गांव याकूबपुर में ये बड़ा भारी जाम लगाया गया है। ऐसा जी, हम तो ये कहेंगे कि जो हमारा भाईचारा ने ये जाम किया है, ये जो है ना एक ऐतिहासिक जाम है। हजारों की संख्या में ये लोग खड़े हैं, सुबह से बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी, नौजवान भी, छोटे बच्चे भी। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि भविष्य में भी अगर हमारे साथ में कोई हरकत हुई तो हम एकता के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जी जी, क्या कहेंगे पहलवान जी, जाम कैसा है? जाम बहुत सक्सेसफुल है और किसान 10 महीने से जो बैठा है इनको वाकई में तकलीफ है। गवर्नमेंट को इनके बारे में सुनना चाहिए और इनकी समस्या का हल निकालना चाहिए। जी, आपने देखा कि यहाँ पर याकूबपुर जो चौराहा है, मुख्य चौराहा है, गुरुग्राम से झज्जर का यह मार्ग है जो पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। और यहाँ पर जो किसान है वो आपको हुक्के के साथ ताश खेलते नजर आएंगे। और हमारे साथ याकूबपुर के पूर्व प्रधान हैं, वो भी हमसे जुड़ने वाले हैं।
हितेश, उनसे हम बात करेंगे। हितेश जी, तो जाम को लेकर के यहाँ जो भारत बंद है उसका आह्वान किया गया था गुड़िया खाप की ओर से। गुड़िया खाप के प्रधान और तमाम जो क्षेत्र के लोग थे वहाँ जुड़े थे। हितेश सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे हितेश जी? नमस्कार सभी भाइयों को। ये जो हमारे किसान भाई बार बार जो बैठे हुए हैं वो सरकार से जो अपनी मांगे वो जो विनती लेकर बैठे हुए हैं, वो सरकार से जो अपनी मांगे वो जो विनती लेकर जो बातें कह रहे हैं, सरकार को उनकी बातें मांगनी चाहिए और उन्हें शांतिप्रिय ढंग से उनकी बातों को स्वीकार करके अच्छे तरीके से उन्हें उठाना चाहिए। जब तक सरकार इस काम को नहीं करेगी तो किसान भाइयों का जो फैसला हमें मिलता रहेगा, हम उस पर पूरी तरह से उतरने की कोशिश करते रहेंगे। जहाँ पर हमने विभिन्न लोगों से बात की है और पूरा जो आंदोलन है, जो पूरा किसान आंदोलन है, लगभग 10 माह हो चुके हैं और 10 माह से सड़कों पर किसान हैं और आज उसी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस भारत बंद का आह्वान किया गया था, जो आज यहाँ पर हमें पूर्ण रूप से नजर आया है। यहाँ याकूबपुर चौक पर जहाँ तमाम जो गुड़िया खाप है और आसपास के क्षेत्र के किसान हैं वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया है।